अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोर एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, लेकिन यह इससे भी ज्यादा खूबसूरत जन्नत में था। मोर की खूबसूरती और इसके हुस्न पर सभी परिंदे नाज करते थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद भी मोर ने ऐसी क्या गलती कर दी कि जिससे अल्लाह ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा किया तो उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। बहुत ही मजेदार और लजीज फल और मेवे खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया था, वो अनाज गंदम था। अब आपको बता दूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से शैतान को निकाल दिया गया था। इसी वजह से शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया था। शैतान की यह ख्वाहिश थी कि वो किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हव्वा भी जन्नत से निकल जाएं। जब शैतान को यह खबर हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाजत है, लेकिन एक अनाज जो कि गंदम है उसे खाने की इजाजत नहीं है, तो शैतान ने सोचा कि बदला लिया जाए। शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास आया और बैठ गया और 300 साल तक वहाँ पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक जन्नत से मोर बाहर आया। शैतान ने उसको देखा और बहुत खुश हुआ। शैतान ने उस मोर से पूछा, ऐ खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला कि मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ कराओ। तो शैतान ने झूठ बोला कि मैं आलमे कुरूबिया का एक फरिश्ता हूँ। मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि मैं भी जन्नत में जाऊँ और वहाँ की नेमतों को अपनी आँखों से देख सकूँ। तो शैतान मोर से कहने लगा कि क्या तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओगे? मैं तुम्हें इसके बदले 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी और तुम हमेशा के लिए जन्नत में ही रहोगे। शैतान की यह तमाम बातें सुनकर मोर लालच में आ गया और कहने लगा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो सांप है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। यह कहकर मोर अपने दोस्त सांप के पास आया और उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को यह मालूम था कि शैतान यह चाल चल रहा है और जन्नत में आ चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से रुक गए। शायद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हव्वा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह रहें और हमेशा खुश रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात बहुत गौर से सुनी। शैतान ने कहा कि अगर आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे तो आपको जन्नत की और भी सहूलियतें मिलेंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और कहने लगे कि यह कैसे मुमकिन है। तो शैतान कहने लगा कि एक गंदम का दाना अगर आप दोनों खा लें तो आपको अब्दी हयात हासिल हो जाएगी और आप हमेशा के लिए जन्नत में ही रहेंगे। यह बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हो गया, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हव्वा शैतान की बातों में आ गईं, जिस पर अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को राजी कर लिया। फिर इसके बाद इन दोनों ने उस गंदम के दाने को चख लिया।
जैसे ही गंदम का दाना उनके अंदर गया तो उन दोनों के सतर वाजे हो गए, जिसके बाद दोनों अपने सतर छुपाने लगे और खुदा के खौफ से कांपने लगे। इस दौरान अल्लाह ताला ने फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दोनों को जन्नत से जमीन पर उतार दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे जमीन पर भेज दिया, जबकि अम्मा हव्वा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पांव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, उसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीनकर उसमें जहर डाल दिया गया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यह वीडियो को लाइक करके हमारे अब्दुल्ला अली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।